हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वह है हमारा अल्फ़ाबेट। हम पढ़ रहे थे जिसमें हम ए से 100 वर्ड, बी से 100 वर्ड और सी से 25 वर्ड वो भी ट्रिक से सीख चुके हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये जो वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारा ट्रिक अच्छा लग रहा हो, तो आप क्या करिएगा, थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा वर्ड क्या है। जो हमारा वर्ड है कॉन्ड्यूसिव। कॉन्ड्यूसिव मतलब होता है किसी काम में सहायक। ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है उसमें कोई उसकी सहायता कर रहा है तो उसको यूज कहा जाता है कॉन्ड्यूसिव। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए इसको हम पहले दो भागों में तोड़ते हैं और इसका जो मतलब लिख लेते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं कांड, और इसको याद हम लिखेंगे शिव। ठीक है, देखिए कांड मतलब होता है कोई गलत काम और शिव मतलब शिव नाम का लड़का। मान लीजिए आपका गांव है और आपके गांव में मान लीजिए इस घर में चोरी हो गई, और इस घर में चोरी हो गई। जब आपको पता चला कि सुबह छानबीन हुई तो पता चला कि इस जो कांड हुआ है चोरी वाला, इसमें शिव नाम का लड़का जो है आपके गांव का वह भी शामिल है, सहायक है, हुआ था उन लोगों चोरों के साथ। ठीक है, मान लीजिए दूसरे गांव से चोर आए थे, तो लेकिन यह किस वजह से आए थे, शिव नाम का लड़का था, वह उनकी सहायता किया था। तो मान लीजिए कि कांड जो है कांड शिव भी इस कांड में सहायक था। कांड में शिव सहायक था। ऐसे रिलेट करिए, मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएट को रिलेट करिएगा। कांड में शिव नाम का जो बच्चा था या बालक था वह क्या था, सहायक था। तो कांड शिव सहायक। इसका सिनोनिम्स फेवरेबल या हेल्पफुल। इसका एंटोनिम होता है अनकॉन्ड्यूसिव या अनफेवरेबल। अब हमारा नेक्स्ट है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है किसी के साथ काम करना, यानी मतलब जैसे कोल की फैक्ट्री है, उसमें कई लोग काम कर रहे हैं, जैसे कहीं ऑफिस है उसमें कई लोग एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं भी कई लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उससे कहते हैं कोलैबोरेट। ठीक है, किसी के साथ काम करना। तो मान लीजिए इसको रिलेट करिएगा कोल का। देखिए ना, जहाँ कोल का खनन होता है वहां पर मजदूर क्या करते हैं, एक साथ जाते हैं और कोल का खनन करते हैं, मतलब एक साथ का काम करते हैं। तो ऐसा करें, कोल में सभी ब्रदर वहां पर एक दूसरे को भाई मानते हैं, तो कोलाबोरेट। कोल की कंपनी में सभी ब्रदर कोलाबोरेट करते हैं, यानी एक साथ काम करते हैं। कोल की कंपनी में सारे ब्रदर कोलाबोरेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं। सिनोनिम्स होगा इसका वर्क टुगेदर या कोल्यूड, और इसका एंटोनिम होगा डिसएग्री, असहमत। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है आपदा या विपदा। ठीक है, क्या होगा, अब देखिए हम इसे याद कर देंगे, इसको हम देखिए याद करते हैं कटा इस ट्रॉफी। तो आप ऐसे याद करेंगे जैसे इस साल मतलब हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में हमारी इंडिया हार गई। इस साल हमारी जो इंडिया टीम थी हार गई और उसे ट्रॉफी नहीं मिला, तो हम कटा इस साल ट्रॉफी। तो हमारे लिए क्या एक प्रकार से आपदा और विपदा इन्हें है ना। जो फैन उनके होंगे, जैसे इंडिया के जितने भी फैन हैं काफी तगड़े वाले, वो क्या कहेंगे ये हमारे लिए आपदा। देखिए कितने लोग टीवी फोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, वो फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा हो जाती है उन लोग की। तो कटा इस साल ट्रॉफी या क्या है, हमारे लिए आपदा या विपदा का समय है। ठीक है, कटा इस साल ट्रॉफी, कटास ट्रॉफी, कटा ट्रॉफी। कटा ट्रॉफी तो यह क्या है, एक आपदा या विपदा है भारत देश के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स होगा कैलामिटी या डिजास्टर, एंटोनिम मतलब बिगनिंग या बर्थ। अब नेक्स्ट हमारा कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब होता है दोषी। तो दोस्तों ये काफी सा नॉर्मल सा वर्ड है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो मैं थोड़ा सा इसमें निमोनिक्स मतलब बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है। इसको रिलेट करेगा कल प्रिट का, इसको पिट। कल पिट गया, इसे करिएगा कल पिट गया। कल कौन पिट गया, देखिए जो अच्छा होगा तो उसे तो पीटेंगे नहीं, जो दोषी होगा उसी को पकड़ के पीटा जाता है ना। जैसे बाजार में कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, किसी को छेड़खानी कर रहा है तो उसी को पकड़ के पीटेंगे। तो कल पिट गया बाजार में कौन, जो दोषी था। तो कल जो पीटा हुआ कौन था, वह एक दोषी था। तो कल कौन पीटा, वह एक दोषी था। A person who has done something wrong or against the law। सिनोनिम्स इसका होता है क्रिमिनल, और इसका जो इसका होता है मिसक्रिएंट, और इसका एंटोनिम होता है पुलिस। अब नेक्स्ट हमारा कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। क्या है, हार मान लेना, आत्मसमर्पण करना। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो गया फिर से। ठीक है, और जानते हैं कि कौन जीतने वाला है, इंडिया जीत रही है।
हमारा प्यारा भारत जीत रहा है। और पाकिस्तान का कैप्टन क्या करेगा, हम लोग क्या कहेंगे कैप्टन से, हम लोग काफी दयावान होते हैं, तो इंडिया वाले तो क्या कहते हैं, आत्मसमर्पण कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो कैप्टन से कहेंगे कैप्टन तुम लेट जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, हार मान लो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। कैप्टन टू लेट, देखो इसको कैप्टन, इसको टू, टी यू से टू, लेट, कैपी से कैप्टन, टी यू से टू, और लेट मतलब कैप्टन तुम लेट जाओ, हम हार मान जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है, कैपिटुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। अब नेक्स्ट हमारा कल्पेबल। कल्पेबल मतलब भी होता है दोषी, कल्प्रिट और कल्पेबल एक ही होता है। तो ऐसे इसको हम लिखेंगे कल। पब, पीयू भी होता है पब में जिसमें डांस वांस किया जाता है। तो मान लीजिए पब में देखे होंगे ना कि एक दूसरे से साथ लोग छेड़खानी तो करते ही रहते हैं, कई लोग बच जाते हैं, मतलब कई लोग तो पिट जाते हैं। तो कल्पेबल, कल पब में कौन पिट गया, दोषी पिट गया। कल पब में कौन पिट गया, दोषी पिट गया। ठीक है, जो वहां पे दोषी पाया गया वह पिट गया है। तो कल पब में दोषी जो गलत के लिए जिम्मेदार था वह पकड़ा गया यानी पिट गया। सिनोनिम्स होता है लायबल या रिस्पॉन्सिबल, एंटोनिम होता है इनकल्पेबल या इनोसेंट। अब नेक्स्ट है कि कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है कि इसे अवरोध या निषेध है। जैसे इस कंट्री में बैन है, जैसे कोई चीज जैसे शराब है बैन है, तो आप दूसरे देश से लाएंगे तो वहीं पे जब्त कर लिया जाता है ना। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कंट्रीबैंड, यानी तस्करी का माल होता है। तो जैसे याद इसको रिलेट करें कंट्रा, कंट्रा से हम कहें कंट्री, बैंड का मतलब इसको करें बैन। अब क्या है, जब आप कंट्री में यह चीज बैन है, अगर आप उसे लेकर आ रहे हैं अपने कंट्री में, तो वह क्या है, एक माल जो तस्करी का माल है ना, यानी इलीगल सामान है। ठीक है, कंट्री में बैन है यानी इलीगल है, कंट्री में जो बैन है यानी वह क्या है, एक इलीगल सामान है। ठीक है, स्मगलिंग होता है या गुड्स होता है, एंटोनिम लीगल या लीगल गुड्स होता है। ठीक है, लीगल या गुड्स। अब हमारा नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला दब्बू। ठीक है, क्या होता है, भोला भाला। देखिए दोस्तों, CRE जैसे इसका मतलब भी होता है सच, मतलब सच्चा इंसान हो जो झूठ ना बोलता हो, मतलब इसके विश्वास पात्र होता हो ना, इसी से आपका क्रेडिट कार्ड बनता है। ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, वही उसी आपके विश्वास में मिलता है। तो सहज इसका जो उसी से यह बना हुआ वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब भोला भाला, जिसपे आसानी से विश्वास किया जा सके, जो आसानी से किसी पे विश्वास कर ले, तो उसी को बोला जाता है क्रेडुलस। आपने गुलिवर ट्रेवल एक स्टोरी सुनी होगी, तो गुलिवर भी कैसा था, भोला भाला ऐसे करिएगा। गुलिवर क्या था, भोला भाला। नेवी, देखिए ऐसे रिलेट करके, नेवी के अफसर जो होते हैं काफी भोले भाले होते हैं। एंटोनिम होता है इसका सस्पिशियस या स्पेक्टिकल। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कि कॉन्टेगुअस। कॉन्टेगुअस मतलब होता है कि जैसे कि छुआछूत वाली बीमारी नहीं होती कि किसी के स्पर्श करने से फैल जाती है, तो उसको कहा जाता है। ठीक है, संपदा पेश द्वारा फैलने वाला रोग होता है। तो देखिए कॉन्टेक्ट, जैसे इसमें लिखा हो CONTACT होता है ना, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मतलब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में, यानी एक दूसरे से समीप है, यानी आप एक दूसरे से समीप में एक प्रकार से छुआछूत हो जाता है। तो कॉन्टेक्ट का मतलब होता है छुआछूत। इसका सिनोनिम इन्फेक्शियस या एपिडेमिक। तो दोस्तों देखिए केयरलेस काफी नॉर्मल सा वर्ड है, यह दोस्तों आया हुआ इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा, इसका मतलब है लापरवाह। ठीक है दोस्तों, इसका सिनोनिम होता है रेकलेस या नेग्लिजेंट, और इसका एंटोनिम होता है केयरफुल या कॉशियस। अब हमारा नेक्स्ट कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है कि दया। ठीक है, दया करना। तो आप इसको ऐसे रिलेट करिएगा, जैसे किसी का मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत ज्यादा फैशन करता है, जबकि उसके पिताजी क्या है, एक गरीब इंसान है। ठीक है, तो कोई जैसे किसी को सिखाएगा, मतलब उसका दोस्त बोले कम फैशन करा करो, अपने पिता पर दया करो थोड़ा। वो अपने पिता के पास जाता, लड़ झगड़ के कहता मुझे नहीं इतनी शर्ट चाहिए, मुझे इतना महंगा कपड़ा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसका दोस्त उसको समझाता है कम फैशन करा करो, अपने पिता पे थोड़ा दया करो। ठीक है, कम फैशन करो, अपने पिता पे थोड़ा दया करो। सिनोनिम होता है काइंडनेस या इपैथी, इसका एंटोनिम होता है इलविल या मर्सीलनेस। अब हमारा नेक्स्ट है कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है कि अपना दोष स्वीकार कर लेना।
ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऐसे रिलेट करेगा, कॉन्फ्रेंस बुलाकर, जैसे मान लीजिए किसी ने गलती की तो अब वो क्या करेगा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह क्या करेगा, कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। ठीक है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, कुछ भी बुलाएगा, और वह कौन, जैसे मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें क्या कॉन्फ्रेंस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो ऐसा रिलेट करेगा कि मैंने कोई गलती की, फिर मैंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उस पर कॉन्फेस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उस पर कॉन्फेस किया, यानी अपना दोष स्वीकार किया। सिनोनिम्स होता है एडमिट या एक्नॉलेज। एक्नॉलेज को मैंने बताया था कि एक्नॉलेज नहीं है, इस बात को तुम लोग स्वीकार करो। और इसको डिनाई, नाई ने बाल काटने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना। कार्प, कार्प मतलब होता है कि शिकायत करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कार को कैसे रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कार है, आपके दोस्त के पास कोई कार नहीं, वो दिखावे के लिए किसी पार्टी में जा रहा है, वह आपकी अपने बर्थडे, दोस्त के बर्थडे में जा रहा है, ठीक है, और दोस्त के बर्थडे के लिए जा रहा है, तो वह आपकी कार को रेंट में मांग रहा है, मतलब कि दे दो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जो मांग रहा है, तो आपने उस कार को अपने दोस्त को दे दिया। तो इस कार को जब यह आपका दोस्त ले गया तो उस पर क्या किया कि लोगों ने उस पर केक, अब इस गाड़ी पे क्या हुआ, केक खाए, उसमें केक खाए, उसमें गंदगी मचा दी, ठीक है। तो जब वह आपको वापस देगा तो वह काफी गंदा सा होगा, उसे बिना धुले दे दिए, तो यह दोस्त जो कहेगा कि कार पे बहुत सारी गंदगी फैला दी हो, ऐसा अपने दोस्त का क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि कार में तुमने बहुत सारी गंदगी कर दी है, धुले नहीं हो, ऐसी बात कह करके वह क्या कर रहा है, उसकी शिकायत कर रहा है अपने दोस्त की जो ले गया था। ठीक है, सिनोनिम्स नैक या ग्रुम्बल। एंटोनिम होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। क्या होता है, षड्यंत्र रचना, अनुचित कार्य के लिए कोई कार्य योजना बनाना, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी। तो देखिए कंस, जो कंस था, जो कंस मामा था, वह क्या कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी तो रच रहा था कृष्ण जी को मारने के लिए, अपने भांजे को मारने के लिए क्या कर रहा था, कंस क्या कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी तो कर रहा था। ठीक है, काफी इजली वर्ड है। सिनोनिम्स केबल या प्लॉट। एंटोनिम तो लॉयल्टी या ऑनेस्टी। अब नेक्स्ट हमारा कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है पश्चाताप करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, अब क्या हुआ कि यही मोबाइल फोन अभी आपने 10,000 का खरीदा है, अब क्या हुआ तुरंत, जैसे नया नया लॉन्च हुआ था, अब यही मोबाइल 2 महीने बाद क्या हो गया, 8,000 का हो गया, और इसमें थोड़ा सा फीचर अपडेट हो गया, और यह फोन हो गया 8,000 का, मान लीजिए साल भर बाद, और इसमें क्या हुआ कि जो फीचर है वह अपडेटेड आने लगा। ठीक है, अब फीचर क्या है, इसमें अपडेटेड आने लगा, तो आपको क्या हुआ कहीं, अब जब यह फोन आपने देखा तो कहा आपको इसमें कम फंक्शन मिला है, जबकि इसमें आपको ज्यादा फंक्शन मिल रहा है, तो इससे रिलेट करिए कम फंक्शन। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें कम फंक्शन है, इसमें ज्यादा फंक्शन है, तो आपको पश्चाताप होने लगेगा ना कि अरे यार रुक जाता कुछ दिन और, तो एक नया दूसरा फोन वो भी सस्ते में और अच्छा मिल जाता है, ज्यादा फंक्शन वाला। तो ऐसा कम फंक्शन है इसमें, तो आपको क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, कम फंक्शन हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या है, इसमें पश्चाताप हो रहा है। सिनोनिम्स होता है पेनिटेंस या रिपेंटेंस। एंटोनिम होता है डेफिडेंस या इंडिफरेंस। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट कैल्युमनी। कैल्युमनी होता है मतलब किसी को बदनाम करना है, किसी को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाना, उसके लिए। ठीक है, देखिए जो कैलू से कालू, मुनि, मुनि ऋषि मुनि होते हैं ना, तो काले जो दिल वाले होते हैं, काले दिल वाले यानी जो जिनके मतलब जो क्या कि दूसरे के लिए देख नहीं सकते, मतलब उनकी अच्छाई को नहीं देख सकते, वो क्या करते हैं, ऋषि मुनि अच्छे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनको क्या कि नीचा दिखाना चाहते हैं। तो काले लोग ऋषि मुनि को क्या करते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है, तो काले जो लोग होते हैं मतलब काले दिल वाले, मतलब काले एक प्रकार से विचारधारा वाले, वो ऋषि मुनि को क्या करना चाहते हैं, उनको बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाते हैं। इसका सिनोनिम तो स्लैंडर या डिफेमेशन। एंटोनिम तो कॉम्प्लीमेंट या एक्सैलेशन। नेक्स्ट है करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है सुंदर या आकर्षक। तो देखिए करिश्मा कपूर को आपने देखा ही होगा,
काफी सुंदर हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करिए, करिश्मा कपूर क्या है, सुंदर है, ठीक है। करिश्मा कपूर क्या है, सुंदर है। सिनोनिम्स होता है फैसिनेटिंग या एल्यूर, और एंटोनिम होता है रिपल्सन। अब हमारा नेक्स्ट है कि कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है कि अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर यानी हमेशा बदलने वाला है। तो देखिए इसको आप रिलेट करेगा कैप, CAP, कैप मीन्स टोपी, और इसको रिलेट करेगा प्राइस। अब देखिए कैप लोग खरीदते हैं ना, जैसे ठंडी आ रही तो कैप का दाम जो है ऊपर उठने लगेगा। अब जैसे गर्मी आने लगेगी फिर कैप का दाम क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अगर आप कोई जो ठंडी वाला कपड़ा है यानी कैप जब है उससे गर्मी में खरीदेंगे तो जैसे यहाँ 50 का मिल रहा है तो यह 20 का मिलने लगेगा, ठीक है। अब ठंडी आने लगी तो ये 50 का 60 का मिलने लगता है। तो कैप के प्राइस क्या है, कैप्रिशियस है यानी अस्थिर है। कैप की प्राइस क्या है, कैप्रिशियस है यानी अस्थिर है। सिनोनिम होता है अनप्रिडिक्टेबल या फिजिकल। एंटोनिम होता है कांस्टेंट या स्टडी। एग्जाम्पल है हिज वाइफ इज वेरी कैप्रिशियस, मतलब उसकी वाइफ काफी कैप्रिशियस, अस्थिर है, मतलब कि कभी भी मतलब ऊंचा नीचा मतलब सोच साच लेती है। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी मतलब होता है दया भावना, ठीक है। क्लेमेंसी मतलब होता है दया भावना। कम पैसन मैंने बताया, कम फैशन का रखो तो अपने पिता पे थोड़ा दया का रखो। मर्सी देखिए काफी नॉर्मल सा वर्ड है, मर्सी मतलब दया होता है। एंटोनिम इसका था क्रुएलिटी या नो मर्सी। तो दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया। अब हमारे पास नेक्स्ट है कवेंट। कवेंट का मतलब होता है समझौता। क्या होता है, समझौता। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा दो भाग में तोड़ेंगे और लिखेंगे कौवे और इसको आंट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कौवे और आंट है, तो मान लीजिए देखिए चींटी होती है ना तो वो जाती रहती है, और मान लीजिए एक यहाँ पर कौवा बैठा है, वो कौवा क्या कर रहा है, इन चींटियों को एक लाइन वाइज समाप्त करता जा रहा है, खा रहा है। तो इस तरह चींटी और इन्होंने क्या कि इस तरह, तो अगर जो कौवे हैं चींटी खाने लगे तो सारी चींटियां खत्म हो जाएंगी। तो कौवे और आंट में यानी चींटी में क्या हुआ, एक प्रकार समझौता हुआ कि तुम एक दिन में केवल 10 चींटी खाओगे, 15 चींटी खाओगे, ऐसा क्या हुआ इन दोनों में, कौवे और आंट में क्या हुआ, एक समझौता हुआ है। कौवे और आंट में क्या हो गया, समझौता हुआ था, ठीक है। इन सिनोनिम से पैक्ट है, तो आपने सुना होगा पूना पैक्ट, ठीक है। पूना मतलब पूना का समझौता, प्रॉमिस मतलब भी समझौता, डिसएग्रीमेंट और डिनाइल मतलब असहमति। अब नेक्स्ट है कॉनोंड्रम। कॉनोंड्रम मतलब होता है पहेली। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए आप इसको कहेगा कौनो न, इसको ड्रम, ड्रम जो बजाया जाता है ड्रम। तो आप देखिए आपका जैसे मोहल्ला है, गांव का मोहल्ला होगा, ठीक है। अब रात को इसमें कोई जैसे कोई लोग नहीं कहते इसमें पायल की आवाज आती है, तो कभी कहते ड्रम बजता रहता है, कभी कहीं और ही आवाज आती रहती है, ठीक है। तो आप क्या थोड़ा सा डरपोक टाइप है, तो आप कहेंगे कौनो ने ड्रम बजाता है रात को, तो कहेंगे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह एक पहेली है, अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है कि कौनो रात को ड्रम बजाता है, इसे कोई पता नहीं कर पाया है, यह रोज रात को बजता है। तो कौनो ने ड्रम बजा रहा है, यह एक क्या है, पहेली है। कौनो ने ड्रम बजा रहा है रात को, यह क्या है, एक पहेली है। इनिग्मा और पजल, इसका एंटोनिम नोन या अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है काजोल। काजोल का मतलब होता है बहलाना या फुसलाना। क्या होता है काजोल का मतलब, बहलाना या फुसलाना, ठीक है। तो देखिए काजोल, काजोल से रिलेटेड काजोल देवगन। काजोल देवगन है ना, तो उन्होंने अजय देवगन को क्या किया, उन्होंने अजय देवगन को ऐसे रिलेट करिएगा कि उन्होंने जो है अजय देवगन को बहला फुसला कर उनसे शादी कर लिया, ठीक है। काजोल ने अजय देवगन को बहला फुसला कर शादी कर लिया उनसे। सिनोनिम होता है कोक्स या परसुएड। एंटोनिम होता है फोर्स या बुली करना। नेक्स्ट है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है विपदा, आपदा या विपदा। ऐसे रिलेट करिए कलाम, अब्दुल कलाम, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी के मतलब मिटते। तो देखिए अब्दुल ऐसे रेट करिए, कलाम जी काफी हमारे देश के लिए काफी अच्छे काम कर गए हैं, मतलब उनको दुनिया याद रखने वाला ऐसा काम कर गए हैं। तो कलाम जी के मिटते ही हमें क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, शोक हुआ, ठीक है। तो कलाम जी के मिटते ही हमारे देश के लिए क्या हुआ, एक आपदा या विपदा का हुआ अवसर था जब वो मरे। तो
ठीक है, उस समय हमारे लिए क्या था, एक आपदा ही विपदा ही थी उस समय। तो कलाम जी के मिटते ही क्या आ गई, आपदा या विपदा आ गई। तो कलाम जी के मिटते ही, अब्दुल कलाम जी के मिटते ही क्या हो गई, आपदा आ गई, विपदा आ गई। सिनोनिम्स द मिसफॉर्चून या डिजास्टर, एंटोनिम होता है गुड फॉर्चून या बेनिफिट। कोडल का मतलब होता है लाड प्यार करना, ठीक है, लाड प्यार करना। तो इसको रिलेट करें कोडल, कोडल मतलब नूडल, NODDLE। अब बताइए कोई नूडल, आप किसी जा रहे हैं किसी घर, तो वह आपको नूडल क्यों खिलाएगा, दोस्त होगा यानी आपसे प्रेम का होगा, मोहब्बत होगा तभी ना, अब दुश्मन होगा थोड़ी ना खिलाएगा। तो नूडल आपको कोई कब खिलाएगा, जब वो आपका कोडल होगा, ठीक है, जब वो आपसे लाड प्यार करता है। कॉसेट मतलब भी होता है और पेम्पर मतलब भी। एंटोनिम होता है इग्नोर या नेग्लेक्ट। अब नेक्स्ट है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है कि मतलब किसी को छोड़ देना यानी माफ कर देना, ठीक है। कॉन्डोन का मतलब होता है माफ कर देना, छोड़ देना। तो अब ऐसे रेट है कौन, उसको डॉन, मतलब डॉन देखिए क्या होता है, जब किसी को जब मतलब पकड़ लेते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं है। लेकिन यह डॉन क्या, कौन डॉन, मतलब यह डॉन जो है मतलब काफी अच्छे दिल के हैं, दोनों लोग को पकड़ते हैं तो उनसे बस रिश्वत लेके छोड़ देते हैं, मतलब उनको जो अपना पैसा बनता है उनसे लेकर वह छोड़ देते हैं। तो कौन डॉन है, कौन डॉन है जो यह क्या करता है, छोड़ देता है यानी फॉरगिव कर देता है यानी माफ कर देता है। तो कौन डॉन है जो लोगों को माफ कर देता है, कौन डॉन है जो लोगों को माफ कर देता है। तो सिनोनिम्स फॉरगिव या पार्डन, एंटोनिम होता है पनिश या कंडम यानी आलोचना करना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।